भी सही बोल रहे हैं। हाँ, कोई भी ऐसा भय भयानक पैदा कर दिया जाएगा उस समय हाँ, साइकोसोमेटिकली हाँ। शरीर और मन मिल हुँ, करके कि वहाँ हुँ। से घबरा कर हम वापस आ जाएंगे। और जी, उसके और या बाद फिर में पूरा एफर्ट नहीं करेंगे। उसके उसके बाद में जो है हम दिखावे के लिए साधना ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ़ दिखावा करेंगे और दुनिया को बताते बिल्कुल। रहेंगे कि मैं साधक हूँ और अपने आप को जस्टिफ़ाई करते रहेंगे, देखो मैं साधना करता हूँ या हुँ, करती हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ और मैंने हुँ। कभी अपनी साधना छोड़ी नहीं है। लेकिन साधना जी। उथली-उथली होगी, काम चलाऊ होगी और वो उस जी, जगह तक नहीं जाना है। उस जी। पॉइंट पे नहीं जाना है जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे भय है। और भय यही है हाँ। कि मेरे डिसॉल्व होने का भय और मैं जब तक डिसॉल्व नहीं होऊँगा, मुक्ति होने वाली है ही नहीं। मैं हाँ ही तो जी। समस्या हूँ, मैं ही तो मैट्रिक्स हूँ। मैं डिसॉल्व हो जी। जाऊँगा तो वो बुद्धत्व हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब वह जो हुँ, है जैसे ही हम उस अवस्था में पहुँचते हैं जहाँ विक्षेप नहीं है, विचार नहीं हुँ, है, अच्छी कंडीशन में आते हैं, वहाँ नींद आ जाती है। तो इसका अर्थ है कि उस चीज़ से बचने की कोशिश की जा रही है ना। भय से नहीं तो हाँ जी। नींद नींद ला दो। अब जी। भगवान महावीर क्या करते थे कि आलस्य से बचने के लिए उनको लगता था कि बैठेंगे और अपना ये जो है तंद्रा आएगी, है ना? हुँ, नींद आएगी और तंद्रा और खुमारी के नाम से भी जो है वो जस्टिफाई हो जाती है नींद और बेहोशी, है ना? तो फिर सबसे हुँ, अच्छा तरीका उन्होंने किया कि वो खड़े होकर ध्यान किया करते थे। खड़े होने में कहाँ से नींद आएगी? हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल सीधे खड़े होकर के और ध्यान किया करते थे। तो खड़े होने में कम से कम चांस रहता है बेहोशी और नींद का। और 6 साल हुँ, उन्होंने साधना करी, 6 साल तक वो जो है दिन में जी। काफ़ी समय वो खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, 24 घंटों में जो भी है 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे जैसे उनकी सहूलियत बनती होगी, वैसा वो जी। खड़े होकर ध्यान किया करते थे। हाँ जी, हाँ रमन। कैसे हैं सर आप? कुशल मंगल आनंद। ठीक है। तो सर सवाल ये था हुँ, हुँ। कि जैसे हम थॉटलेस होने वाली स्थिति में जाने का कोशिश करते हैं, साक्षी रह के या वर्तमान क्षण में रह के कैसे भी ना, तो अगर मुश्किल से वो स्थिति आती है ना, उसमें बने रहने की कोशिश करती हूँ, तो मैं नींद में चली जाती हूँ, मुझे नींद आने लग जाती है, जागरूकता नहीं बनी रह पाती। काफी समय से यही दिक्कत चल रही है, तो मैं क्या करूँ कि जागरूकता बनी रहे? जागरूकता यानी बॉडी में जो है नींद समाई हुई है ना, बॉडी में ज़्यादा बेहोशी है। तो हाँ बॉडी को जी। जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्राणायाम। जी। तो प्राणायाम हम करते हैं तो बॉडी का ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो बॉडी जो है वह ज़्यादा जागरूक सजग होने लगती है। ठीक है। और फिर दूसरी बात यह होती है कि जो समाधि की स्थिति कही जाती है, तो समाधि की स्थिति में यह होता है कि शरीर तो सो जाता है लेकिन हम जाग रहे होते हैं। हम यानी चैतन्य विशुद्ध रूप से चैतन्य और बीच जी। में मन नहीं होता है। तो हम्म। उसके लिए तरीका यह है कि दिन में हमारी जो भी गतिविधियां रहती हैं हम्म। उसमें हमें जो है करना ये होता है कि उसके साथ अवेयरनेस को जोड़ना पड़ता है। नींद यानी अवेयरनेस की कमी। तो अवेयरनेस जी को बिल्कुल। जोड़ना है तो हम चलते हुए अवेयरनेस के साथ चलें, भोजन करते हुए अवेयरनेस को रखें, स्नान करते हुए अवेयरनेस को रखें। हम जो भी कृत्य कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस को जोड़ दें। तो अवेयरनेस को जोड़ने के लिए उसको हम करेंगे क्या? करेंगे ये कि उसमें जो है हम उसको रोबोटिक वे में काम नहीं करेंगे। जैसे कोई भोजन करता है तो ऐसे उसका एक पैटर्न होता है भोजन करने का, फटाफट कैसे भोजन करना है, ऐसे ही खाना है, हाँ ऐसे ही हाँ, बैठना है, ऐसा ही करना है, बिल्कुल। एक पैटर्न बना होता है। चलने का उसका जी। पैटर्न बना होता है कि ऐसा-ऐसा चलना है। जी। हाँ, नहाने का एक पैटर्न बना होता है, मतलब वो जो है कोई व्यक्ति जो है भोजन कर रहा है उसका वीडियो बनाया जाए 10 दिन का और उसे दिखाया जाए तो कोई खास फ़र्क उसमें समझ में नहीं आएगा। उसके हम्म। चलने का पैटर्न है या वॉकिंग का पैटर्न है कि शाम को टहलने जाता है कोई व्यक्ति, उसका वीडियो बना के हम्म। उसके 10 दिन 20 दिन का दिखाया जाए तो लगभग एक जैसा ही उसका रूटीन होगा, बहुत कम फ़र्क हम्म। दिखेगा। तो ये सब हम्म। बेहोशी में होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, यह ऑपरेट हम्म। कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है अपने हिसाब से, उसका एक प्रोग्राम बन चुका होता है, उस प्रोग्राम के हिसाब से वह बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से हम चलते हैं मतलब बेहोशी में हैं। और हम्म। हम जो है माइंड के द्वारा ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, अभी और यहीं हैं, हियर एंड नाउ। तो हम जी। सजग हैं।
तो हियर एंड नाउ जी। होने के लिए जो है हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उसमें गति को धीमा करना होता है। मतलब उस हम्म, पैटर्न को फॉलो नहीं करना है जो हम सबकॉन्शियसली फॉलो करते रहते हैं एवरी डे। तो हम जी। टहलने निकले तो जैसे जैसे रोज टहलने निकलते हैं वैसा ना निकलें। हम उसमें सारे हम्म, चेंजेस करें, टाइम में थोड़ा हेर फेर करें, हम्म, चलने फिरने में हेर फेर करें। उस समय हम जो एक्टिविटीज करते हैं कि कुछ लोग कान में कुछ लगा लेते हैं और सुनते हुए जाते हैं, वो नहीं लगाना है। हम्म, जो जो करते हैं, हम्म, है ना, मोबाइल का वो जी अपना जी। ईयरफोन लगा, तो सारा बिल्कुल चेंज ठीक। करके चलना है और धीरे धीरे चलना है। ठीक और है। हाँ, भोजन करते हैं तो भोजन की जगह बदल लें, उसका फर्नीचर बदल लें और खाने का ढंग बदल लें और बिल्कुल धीरे धीरे भोजन करें। तो धीरे ठीक है। धीरे जब भोजन करेंगे और उसको चबा के करेंगे तो फिर जो है एक अलग स्थिति बनेगी, बिल- हियर एंड नाउ। उसका भोजन का स्वाद लें, भोजन का स्वाद लेंगे तो भोजन आप हियर एंड नाउ कर पाएंगे। ओके। तो तो मतलब अगर सारी सारी गतिविधियों के साथ हम अवेयरनेस को जोड़ लेंगे, तब हम ध्यान में हम्म, भी जाएंगे तो फिर अवेयरनेस बनी रहेगी। उसके बाद जो है ओके। ध्यान की हम कोई भी विधि कर रहे हैं, विधि में अवेयरनेस बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी। इवन यहाँ तक ओके। भी हो सकता है कि जब हम सोने जाएंगे तो फिर हम जागे हुए रहेंगे, जैसे भगवान कृष्ण गीता हम्म, में कहते हैं ना, योगी वह है अच्छा। जो सारी दुनिया सोती रहती है और योगी जागता रहता है। हाँ, ओके। हाँ, तो वो वाली स्थिति आ जाएगी कि शरीर सो जाएगा और हम्म, शरीर आराम से सो रहा होगा, लेकिन हम शरीर को सोते हुए देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो दू- सर ये कि जब ध्यान करके जैसे होता है कि ध्यान करके सोए, वरना इतना सुकून सा चैन सा नहीं मिलता, नींद ही नहीं आती। तो क्या होता है रात को बॉडी के पार्ट्स में झटका लगता है, जैसे पैर जोर से, और कभी कभी तो मेरा सिर ही, जैसे मैं सीधे लेटी हुई हूँ तो राइट साइड को जोर से ऐसे टर्न हो जाएगा। ये झटके क्यों लगते हैं? क्या इनको रोका जा सकता है? ये झटके तो अपने हम भीतर उतर के ढूंढे ना, तो उसका कॉज हमारे भीतर ही कहीं होगा। उस समय हम ठीक। अवेयरनेस के साथ अपने भीतर जाके ढूंढें तो उसका जी कॉज जी जो है जी। ना वो हमारे भीतर ही कहीं होगा, वो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और कोई बहुत बड़ा कॉज नहीं होगा, कोई छोटा मोटा होगा। जी जी जी। और ठीक जैसे है। ही हम उसे देखेंगे तो वह डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब किसी परिस्थिति का कोई रेजिस्टेंस, मतलब वो हो रहा है, उसका हम्म, विरोध हो रहा है भीतर ना, रेसिस्ट हो ठीक। रहा है, रेसिस्ट कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस हम्म, का, कि ठीक। मेडिटेशन की मेथड में जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ हम्म, रेसिस्ट है, भीतर से कुछ ब्लॉकेज है, कुछ विरोध है। तो हमको ओके। अपने भीतर जाकर वो ढूंढना होगा, और वह जैसे ही हमें पता चलेगा उसको सिर्फ पता करना है, उसको रिमूव, सिर्फ देखते रहेंगे तो रिमूव हो जाएगा अपने आप। ठीक। और ऐसे ठीक। जो कॉजेज हैं वो जरूरी नहीं है कि अभी के ही हो, पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं, या जी। इस जन्म के भी हो सकते हैं। बचपन में कहीं कोई गतिविधि हम्म, हुई हो, या फिर कोई घटना, या पिछले जन्म की कोई घटना। ठीक है। ठीक है सर। तो एक चीज सर, आप जैसे कहते हैं कि अगर 48 मिनट्स के लिए कोई शून्यता में या उस अवस्था में बना रहता है तो वो पूरा मैट्रिक्स से बाहर आ सकता है। हम्म। इसका मतलब ये है कि वो उस परमात्मा या परम शांति को परमानेंटली पा लेता है। फिर कुछ भी हो वो उसमें रहेगा, जैसे कह सकते हैं कि पूर्ण बुद्ध बन जाता है। आपका मतलब ये हाँ होता है वो कहने हाँ का? हाँ हाँ, वह पूर्ण बुद्ध हो जाता है, मतलब उसके बाद उसका पतन संभव नहीं है। उसके बाद तो उसका पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि 48 मिनट यदि वो कंटिन्यू उस अवस्था में रह गया, तो जो हम्म, 49th मिनट होगा उसमें स्वाभाविक रूप से रहेगा, उसके बाद में उससे बाहर आएगा ही नहीं। ओके। 48 मिनट तक मतलब यदि 48 निर्विकार मिनट अवस्था कैसे में। होनी चाहिए प्रॉपर? हम्म। 48 मिनट्स कैसे होनी चाहिए प्रॉपर, मतलब क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आया वो। 48 मिनट मतलब जो है, कभी कभी ध्यान की विधि में कोई हम्म, ग्लिम्स आता है जो कि बहुत गजब का होता है। उस समय न जी मन जी। होता है, न विचार होता है, न कुछ भी नहीं होता है। ठीक हाँ है ना। जी। और एकदम हम्म, शांत, मौन, सहज, एकदम गहरी ठीक। स्थिति जो होती है,
एक छोटा सा ग्लिम्स कभी कभी आ जाता है। यह ग्लिम्स जो है जिस चीज का है वह चीज जो है पूरी गहराई में 48 मिनट तक हम्म। रह जाए, मतलब निर्विकार ओ, अवस्था। हाँ, ओके। तो निर्विकार अवस्था जहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, ओके। तो वो तो 48 मिनट तक यदि वो रह जाएगी हम्म। तो फिर उसके बाद में वो कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद में वो वापस नहीं हो पाएगी, वह अवस्था फिर कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद में जो है मन का जी। प्रयोग हम कर सकते हैं। मन आप हम्म। स्वयं से वाचाल नहीं होगा, हम मन का प्रयोग कर सकते हैं। जब ठीक हमें है। जितनी आवश्यकता होगी उसको एज जी। ए टूल, एज ए मशीन हम यूज कर सकते हैं, एक एज ए यूजफुल मैकेनिज्म हम उसका जो है जी। यूज करेंगे। हम्म। अभी जो ये ठीक पागल मन है ना, ये पागल मन तब नहीं बचेगा जो कि ठीक है। हाँ विदाउट एनी कमांड जो है चल रहा है, और मतलब वो किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी कार्य कारण को भी फॉलो नहीं कर रहा है। ओके। हम्म। ठीक है। तो इन 48 मिनट्स में हमारे चाहे पूर्व के जन्मों के हो या इस जन्मों के सारे कर्म, सारे पैटर्न, सब कुछ वो सब विलीन हो डिजॉल्व, जाता है, खत्म हो सब जाता है। डिजॉल्व हो जाएगा, सब डिजॉल्व हो जाएगा। ओके। हम्म। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है हम लोगों को। नहीं, अब यही है कि हम डायरेक्ट हम चाहेंगे कि बैठे और हम एक हो घंटा बैठे और जाए। उसमें 48 मिनट हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन बिल्कुल हो। लेकिन जो हम्म। है यह संभव है कि मैं चलते हुए होश पूर्वक चलूं, भोजन ठीक। करते हुए होश पूर्वक भोजन करूं, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, है हम्म। ना। और हर कृत्य हम्म। को अवेयरनेस के साथ करूं। जब मैं हर कृत्य को अवेयरनेस के साथ करूंगा तो फिर जी। जो है हियर एंड नाउ की आदत हो जाएगी। ठीक है ना, धीरे धीरे हियर एंड नाउ में हम रहना, हम्म। और उसके ग्लिम्स हम्म। आने चालू हो जाएंगे। और वह जो हम्म। है हियर एंड नाउ की ही स्थिति है, जब हम कुछ नहीं करते हुए बैठे रहते हैं ध्यान की विधि में, और वहां पर हम्म। जो है हियर एंड नाउ हो जाते हैं, मतलब कोई विक्षेप नहीं का मतलब यही है ना। जहाँ भूत हम्म। भविष्य नहीं बचा, हम हियर एंड नाउ है, तो वहाँ कोई विक्षेप होता ही नहीं, वहाँ कोई मन होता ही नहीं है। जी। तो वह जो है हम सीधे वहां जाकर प्रयास करेंगे तो असफलता होने ही वाली है। बिल्कुल। और यदि हम पूरे दिन में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आप को बोलते हुए देखें, हम अपने आप को ऑफिस में काम करते हुए देखें, अपने आप को खाना बनाते हुए देखें, है ना, सफाई करते हुए जी। देखें, अपने आप को अपने सारे रूटीन के कार्य करते हुए देखें, इस बॉडी को हम्म। देखें, फिर उसके अलावा विचार चलते हैं तो विचारों को भी देखें। जब विचार ठीक है। श्रृंखला चलती है कोई, तो हम हाँ उसको जी। विचारों को ना रोकना है, न उनसे लड़ना जी। है, न उनको कैटेगराइज करना है कि अच्छा है बुरा है, न एनालाइज करना है, न रिएक्ट करना है, न डिफाइन करना है। जी। विचार जैसे कोई जी। दूर से कोई ट्रैफिक जा रहा है, ऐसे हम विचारों को देख रहे हैं, उसके साथ जी। विदाउट एसोसिएट हुए, और उस पे हम कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। जी सर, मैं इसी के बारे में आपसे कल बात कर रही थी कि इस अवस्था तक पहुंचने में बहुत सारी हमें प्रैक्टिस, बहुत अवेयरनेस चाहिए ना। तो क्या रहता है कि हम खुद के बल पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, हर कोई कर ही रहा होता है कहीं ना कहीं, हम्म। लेकिन नहीं हो पाता है। तो जब जैसे आप संडे के दिन आपने कहा कि आप वो चैनल पे आप करवाते हैं ना, तो हाँ, अगर पीएमसी भी, डेली हो पीएमसी पाए आसाम। या कम से कम, हाँ। ओके ठीक है, या 2.5 वीक हो पाए, तो बहुत, जैसे जो काम सालों में होने वाला हो सकता है कुछ ही टाइम में हो जाए, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता? हफ्ते में एक दिन ऐसा विचार कर रहे हैं कि एक दिन ध्यान करवाएंगे हम्म। ऑनलाइन। ये जो लाइव लाइव सेशन जो है हम्म। यूट्यूब में ही लाइव लाइव सेशन हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ, तो यूट्यूब में लाइव सेशन कर लिया करेंगे, ठीक है। वीक में एक दिन। और ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सेल्स है ना, बॉडी सेल्स, हाँ उसमें जी। भी जो है ना एक आलस्य सा भर जाता है, उसमें जी। जी। बेहोशी और आलस्य भर जाता है हमारे रो रूम में, मतलब जी। कोशिकाओं में, सेल्स में भी। तो वो जी। उसको दूर करने के लिए जो है प्राणायाम जरूरी है। एक दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया आप जालंधर रहती हैं, जी। जालंधर एक पॉल्यूटेड सिटी जी। है ना, बहुत जालंधर में आया हूँ, देखा मैंने, बहुत पॉल्यूटेड सिटी है।
जी। तो अब इतने पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं और कार्बन का इनटेक हो रहा है, जी। तो उसमें हम एक्सपेक्ट करें कि कैसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन होगा, थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो वहाँ आप हुँ। जो है मॉर्निंग आवर्स में किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पेड़-पौधे, हरियाली ज़्यादा हो और वहाँ पहुँच कर के सुबह वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और थोड़ा प्राणायाम हुँ। करें। प्राणायाम कोई तो सिस्टमैटिक प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है ना खूब हुँ। ज़ोर-ज़ोर से श्वास फेंकी और ली, फेंकी और ली, फेंकी और ली, खूब ज़ोर-ज़ोर हाँ। से किया, है ना? तो उसमें क्या है कि हाँ जी। प्राणायाम में जो 1 घंटे में होगा, इसमें 10 मिनट में उससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन हो हुँ। जाएगा। खूब ज़ोर से श्वास फेंकनी है, खूब ज़ोर से श्वास लेनी है। सुबह पॉल्यूशन भी ठीक है। कम रहता है, तो बॉडी को जो जी। है ऑक्सीजन दी जाए तो उससे बेहोशी हटती है और उससे फिर हाँ। बाकी चीज़ें बहुत आसान होने लगती हैं। फिर आप जो है चलते हुए होश साध सकते हैं, चलते हुए अपने आप को देख सकते हैं, भोजन करते हुँ। हुए होश साध क्योंकि भीतर ऑक्सीडाइजेशन प्राणवायु बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। हाँ, 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 ओके। ठीक है। सर क्या है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फ़िज़िकली ये मैंने कोशिश करी है कि एक्टिव रहूँ ताकि वो नींद ना आए, ऐसा कुछ ना हो। पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये मेंटली किसी उसकी वजह से है, जैसे कह लो कि वही बेहोशी में हम जीते आए हैं, शायद उसकी वजह से या कोई मेंटल इश्यू की वजह से है जो ऐसा होता है, नींद आ मेंटल जाती है वो। इश्यू क्या होता है? मेंटल इश्यू ऐसा होता है कि हमने जो है ध्यान के कुछ कार्यक्रम अटेंड किए हैं या ध्यान की विधियाँ की है, इस जन्म में की है या पिछले जन्म में करी जब भी करी हैं, वहाँ पर कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई है। हुँ। उसमें कोई रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई है या फिर उसमें जो है कभी कोई अनुभव आ गया गहरा और जी। अनुभव जैसे ही आया, तो उस जी। अनुभव के साथ में भय आ गया। क्योंकि हुँ। जब भी वह घटना घटने वाली होती है, एक तो 48 मिनट वाली होती है, एक होती है जंप वाली कि एकदम झटके में जो है हुँ। कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो जो व्यक्ति न रह हुँ। करके अब वो समष्टि हो गया, बुद्ध हो गया, एक जी। क्षण में, वो छलांग लग हुँ। जाती है। तो वह जो हुँ। छलांग लगने वाली जो बात है, वह जैसी हुँ। परिस्थिति आती है तो एकदम भयंकर भय उठता है और वो जी। भय जो है साइकोसोमेटिक होता है, मतलब शरीर और मन मिल कर के जो है अपनी पूरी ताकत हुँ। लगा के भय के क्रि जो केमिकल है ना वो अल्केमी बॉडी में पैदा कर देते हैं हुँ। और मन में वह भय के सारे संचार कर देते हैं और जो है उस जी। भय में वह सारे कॉज ला लेते हैं जो हमारी धारणाओं के अनुकूल हों कि जैसे कोई जी। भूत प्रेत से डरता है तो भूत प्रेत ला देंगे हाँ, सर। कि कोई जो सही है। किसी मृत्यु से डरता है वो ला देंगे, किसी को ऐसा लगे कि मैं खाई में गिर रहा हूँ, जी, किसी को जी, कुछ जी। लगेगा, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको खाई में गिरने वाला आएगा। हाँ, तो हाँ, सर कोई भी सही बोल रहे हैं आप। हाँ, कोई भी ऐसा भय भयानक पैदा कर दिया जाएगा उस समय साइकोसोमेटिकली हाँ, हाँ। शरीर और मन मिल हुँ। करके कि वहां हुँ। से घबरा कर हम वापस आ जाएंगे और जी, और या फिर पूरा एफर्ट नहीं करेंगे। उसके उसके बाद में जो है हम दिखावे के लिए साधना जरूर करेंगे लेकिन उसके बाद सिर्फ दिखावा करेंगे और दुनिया को बताते हुँ। रहेंगे कि मैं साधक हूँ और अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे, देखो मैं साधना करता हूँ या हुँ। करती हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ और मैंने हुँ। कभी अपनी साधना छोड़ी नहीं है। लेकिन साधना जी। उथली उथली होगी, काम चलाऊ होगी और वो उस जी। जगह तक नहीं जाना है, उस जी। पॉइंट पे नहीं जाना है जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे भय है। और भय यही है हाँ। कि मेरे डिसॉल्व होने का भय और मैं जब तक डिसॉल्व नहीं होऊंगा मुक्ति होने वाली है ही हुँ। नहीं। मैं हाँ ही तो जी। समस्या हूँ, मैं ही तो मैट्रिक्स हूँ। मैं हाँ डिसॉल्व हो जी। जाऊंगा तो वो बुद्धत्व हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब वह जो हुँ। है जैसे ही हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ विक्षेप नहीं है, विचार नहीं हुँ। है, अच्छी कंडीशन में आते हैं, वहाँ नींद आ जाती है। तो इसका अर्थ है कि उस चीज से बचने की कोशिश की जा रही है ना, भय से नहीं तो हाँ जी। नींद नींद ला दो। अब जी। भगवान महावीर क्या करते थे कि आलस्य से बचने के लिए उनको लगता था कि बैठेंगे और अपना ये जो है तंद्रा आएगी, है ना, हुँ। नींद आएगी और तंद्रा और खुमारी के नाम से भी जो है वो जस्टिफाई हो जाती है नींद और बेहोशी, है ना। तो फिर सबसे हुँ। अच्छा तरीका उन्होंने किया कि वो खड़े होकर ध्यान किया करते थे, खड़े होने में कहाँ से नींद आएगी। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल सीधे खड़े होकर के और ध्यान किया करते थे। तो खड़े होने में कम से कम चांस रहता है बेहोशी और नींद का। और 6 साल हुँ। उन्होंने साधना करी, 6 साल तक वो जो है दिन में जी। काफ़ी समय वो खड़े रहते थे।
अच्छा। हाँ, 24 घंटों में जो भी है 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे जैसे उनकी सहूलियत बनती होगी, वैसा वो जी, खड़े होकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, तो ठीक है, ये प्रयोग आप भी कर सकती हैं कि बैठने के बजाय खड़े होकर ध्यान किया जाए। ठीक है, हुँ। ठीक है। और यदि तो इकोनॉमिकली हम यदि साउंड हैं, तो एक प्रयोग और कर सकते हैं। यदि फाइनेंशियली हमारी कंडीशन हो, तो ऑक्सीजन हुँ, सिलेंडर्स आते हैं। अच्छा। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो रूम में अटैच कर दिए जाते हैं। हुँ, हुँ, जैसे वो आजकल काफ़ी जगह किया जा रहा है कि एसी के साथ में वह भी ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया जाता है और ऐसा जी, सिस्टम बनाया जाता है कि कार्बन जो है वो बाहर निकलती रहती है और ऑक्सीजन बाहर अंदर उसमें सिलेंडर से छूटती रहती है। तो ऑक्सीजन तो हाँ, अच्छी मिलती है उससे। ठीक है। ये अब कृत्रिम उपाय हैं, अब वो जो जैसी शहरों में रहना है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं। जी, वो तो है। हुँ। ठीक और है। थोड़ा एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ और प्राणायाम ज़रूरी है। यदि जी, जी, जी। यदि ऐसी तंद्रा और बेहोशी नींद का कुछ ज़्यादा जी, प्रभाव है तो। ठीक है। तो सर आपके चैनल पे भी आपका मतलब मीन्स मेडिटेशन होता है या वो चैनल पे ही होता है? एक्चुअली क्या है कि उन्होंने आग्रह किया था, पीएमसी एक संस्था है ना? जी, जी। हाँ, तो पीएमसी की आसाम शाखा जो है, उन्होंने हाँ, हाँ, कॉन्टैक्ट किया था और रिक्वेस्ट करी थी। उनका वो काफ़ी छोटा-सा वहाँ पे संगठन है और हिंदी लोग वैसे काफ़ी कुछ बोल ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इनको कोई अभी वो है भी नहीं, पत्री जी जो है वो जिन्होंने पीएमसी बनाई ना, हुँ, हुँ, हुँ। पत्री जी भी शरीर में नहीं है, तो उनका कहना है कि हमारे गुरुदेव भी शरीर में नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि आप किसी जी। प्रकार से हमें तो गाइड करते हुँ, रहें, ये करते रहें, छोटा-सा ग्रुप है उनका। तो हमने अच्छा, उनको हाँ कह दिया। अब उनके अच्छा। चैनल पे हाँ, कोई व्यूज़ भी नहीं आते हैं और ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन हुँ, वो हुँ, हुँ। सचमुच में साधना करना चाहते हैं। साधना अच्छा, हाँ, ठीक। छोटा ग्रुप है लेकिन ईमानदार ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है साधना के लिए। तो जी, वो जी, जी। इनोसेंट और अच्छे लोग हैं, तो हम उन्हें ना नहीं हुँ, कर पाए, वो अच्छे लोग हैं, उनको हमने हुँ। हाँ कर दिया। तो संडे के दिन ओके, हम उनके इस पे करवा दिया करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर ध्यान होता है, पीएमसी आसामी। ठीक है। हाँ, अब एक्चुअली देखते हैं, नहीं तो फिर हम अपने चैनल पे कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे ना, उसमें क्या है जी, सैकड़ों जी। इसमें सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जुड़ पाएँगे। उनके उसमें जो है हाँ जी। वो जो लोग आते हैं वो हम ही उनको लिंक भेज कर के जोड़ते हैं, कुछ जो भी हाँ, 25-50 लोगों को। हाँ जी, आप तो वो ज़ूम पे होता है या यूट्यूब पे होता है असम वाले चैनल पे? हाँ, ज़ूम पे होता है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ठीक है हाँ, सर। तो जब भी अगर आप अपने चैनल पे स्टार्ट करो या ज़ूम पे या कहीं पे भी तो सर आप पूरा इन्फॉर्म कर देना प्लीज़। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हो सका तो फिर ऐसे अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर इस दरमियान एक बार एक कैंप भी लगा लेंगे। जी, जी, हाँ, जी। उसमें जो है कुछ 25-50 लोगों को बुलवा के हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, कुछ दिन के लिए मेडिटेशन का एक कैंप करवा लेंगे। जी सर, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हुँ। उस समय वेन्यू तय करेंगे, कहाँ कंफर्टेबल है, कैसा है और यदि ठीक है। संभव हो पाया तो फिर मैसेज डाल देंगे, जिनको कन्वीनिएंट होगा वो आ जाएँगे। ठीक है सर। उस समय क्या है कि अब्रॉड में भी जो लोग हैं जनरली वो आते हैं इंडिया। उनका जी। कहना है कि उस समय करने से उनको सहूलियत रहेगी। हुँ। वो एनआरआईज़ जो है बहुत सारे वो भी आ जाएँगे। जी, बिल्कुल सर। हुँ। ठीक है। ठीक है सर। धन्यवाद बहुत-बहुत। अच्छा, तो आप थैंक यू। अभी करती क्या हैं? मैं सर यही साक्षी भाव में ही होने का करती हूँ, लेकिन जब मैं साक्षी भाव को करने की कोशिश करती हूँ तब भी विचार रहते हैं। तो मैंने ये देखा कि अब मुझे प्रेज़ेंट मोमेंट ये आपका दुराग्रह क्यों है कि विचार नहीं रहने चाहिए? विचार हाँ, रहते तो रहे आएँ, उसमें क्या दिक्कत है आपको? उससे क्यों लड़ रही हैं आप? विचार हैं तो हैं। इसलिए उलझ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, ये चीज़ है। तो नहीं, नहीं, मैंने ये देखा परेशान हम कि होते हैं ना, वही विचार हैं, रहने दो, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफ़िक है, हम विचार थोड़े ना हैं।
देखो, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है वहां तो पूरे विचारों की भीड़ है, और जो है हमें लगता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग है ही नहीं। वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। और वो जो ट्रैफिक वहां से चल रहा है, वो ट्रैफिक जो है गुजरता है तो यहाँ से भी गुजरता है। वो लगता है, और मेरे आसपास का लगता है कि ये मेरे आसपास का इलाका है, तो ऐसा लगता है नहीं, ये मेरा इलाका है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा कुछ नहीं है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है और उसमें से बहुत सारा ट्रैफिक गुजर रहा है। और सब वो अ, विचार जो हैं, बहुत अधिकांश विचार वो हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ट्रैफिक गुजर रहा है और हम उससे बेहोशी में अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। हाँ, तो बस बस ये है कि वो हमारे लिए वही आलम्बन बन जाता है कि जो विचार चल रहा है, हम ना उसे अच्छा बोलते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना उन्हें रोकना चाहते हैं, ना हम उन्हें लाना चाहते हैं, ना हम उन्हें छेड़छाड़ करते हैं, है ना हम उनसे एसोसिएट होते हैं, ना उनसे डिफाइन करते हैं, ना रिएक्ट करते हैं, ना कैटेगराइज करते हैं, ना एनालाइज करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, एक्सेप्ट करते हैं और अपना जैसा का तैसा उन्हें जान रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं, एसोसिएट नहीं होते हैं। तो ट्रैफिक चलता रहेगा, लेकिन जब हम एसोसिएट नहीं होंगे तो धीरे धीरे उनके और हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर ऐसा होता है ना कि घर के पास सड़क है और ट्रैफिक है, फिर हम ऐसे घर में रहने चले गए कि जहाँ पर जो सड़क बहुत दूर है, तो ट्रैफिक जो है दूर कहीं से छोटा, कभी कभार छोटा मोटा ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है, हल्का फुल्का। तो ऐसा दूरी बढ़ती जाएगी, फिर हम ऐसे घर में पहुंच गए कि जहाँ पर जो है दूर दूर तक सड़क ही नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं है, सिर्फ वो जो है वॉकवे है, पैदल, जैसे पहाड़ों पे होता है पैदल चढ़ के जाते हैं, ऐसा दूर हम घर में हो और बहुत दूर सड़क है और हमें ट्रैफिक का पता ही नहीं है। ये कंडीशन हो जाएगी, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना उसे, उससे लड़ना थोड़ी ना है। ठीक है। हाँ, वही समस्या आपकी वही हो रही है कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको आप समझोगे कहाँ, आप रेजिस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना। हमें जो है टेक्निक यही है कि हमें उसे स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के साथ में उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, लेकिन हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन एसोसिएट नहीं होना है। ये विचार मुझे परेशान कर रहा है। अब यदि हमने उसे स्वीकार कर लिया और वो अपने आ रहा है जा रहा है, वो तो आ रहा है और जा रहा है, वो अपना कुंडली जमा के थोड़ी ना बैठ रहा है विचार, कोई आते जाते रहते हैं, वो तो ट्रैफिक ही है ना, एक आया दूसरा आया तीसरा आया, विचार तो चलते रहते हैं ना। यदि हम एसोसिएट होते हैं तब उसमें एक श्रृंखला पैदा होती है, और वह श्रृंखला जो पैदा होती है, कोई भी विचार हो और वो विचार इररिलेवेंट विचार है, लेकिन हम उसके साथ एसोसिएट होंगे तो उसमें कुछ रिलेवेंट श्रृंखला जैसी शुरू होगी, हमारा उसमें भूतकाल अटैच हो जाएगा, हमारी मेमोरीज आ जाएंगी, हमारी जो धारणाएं हैं वह आ जाएंगी, ठीक है ना। तब वह जो रिलेवेंट होने लगता है, लेकिन हम एसोसिएट होंगे ही नहीं, तो एक विचार है बिल्कुल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम उसे समझना भी नहीं चाह रहे, एक्चुअली हम उसे समझ ही नहीं रहे। हमने समझने की कोशिश की, मतलब रिएक्ट कर लिया ना, हमने जैसे ही रिएक्ट किया तो हम जो है फिर उसको जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, और रिएक्ट हो गया तो हम उसको पहले कैटेगराइज करेंगे, अच्छा है बुरा है, कहाँ का है, कैसा है, क्या है। और बहुत फास्ट होता है ये मन की जो गतिविधियां हैं वो इतनी फास्ट होती हैं, कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। जो कंप्यूटर के इनर सॉफ्टवेयर में जो बहुत तेजी से गतिविधियां होती हैं उससे भी फास्ट होती हैं। मतलब ये जो कॉपी पेन लेकर के एक कॉपी भर के जो आप मसाला तैयार करोगे ना, वो जो है 1 सेकंड के 10वें हिस्से में पूरा वो हो चुका होता है, पूरी मोटी बुक का, इतना फास्ट चलता है। तो फिर जो है हमें जो है, इसलिए हम धीमी गति से बोलते हैं चलो, और धीमी गति से भोजन करो, और अपने आप को वॉच करो, क्योंकि उसको सबको धीमा करो। तो धीमा करने से हम जो है चीजों को अपना ठीक से देख पाते हैं, है ना। राइट ऑब्जर्वेशन होगा, और राइट ऑब्जर्वेशन होगा, और हमें ये अवेयरनेस बन पाएगी कि हमें जो है रिएक्ट नहीं करना है। जब हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं तो फिर जो है एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा तो जो विचार श्रृंखला फिर पैदा होनी हो, पैदा ही नहीं होगी। तो फिर हमें परेशानी कहाँ से होगी, तो परेशानी तभी हो रही है ना जब हम उसको कोशिश कर रहे हैं समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वही रिएक्शन हो गया।
और फिर अपना वहां से जो हम्म। है सारी श्रृंखला स्टार्ट हो गई। जी। और बाय द वे ऐसा हो भी रहा है ना? हो भी रहा है तो हम्म। हम इरिटेट क्यों हो रहे हैं? हम जो है समझें कि ऐसा मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म ऐसा काम कर रहा है। मतलब हमारी जी। आदतें हो गई हैं, हमारे पैटर्न हो गए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं ये। तो हम उसे देखते रहेंगे तो धीरे-धीरे हमारे पैटर्न समझ में आने लगेंगे, आदतें समझ में आने लगेंगी और जो है हम्म। फिर वो धीरे-धीरे वह समझ जो है ऐसी हो जाएगी जी। कि फिर एसोसिएशन फिर धीरे-धीरे कम होने लगेगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एसोसिएशन नहीं बनेगा फिर। ठीक है। तो यह जो है हमें धैर्य से करने की चीज़ है ये ना। साधना जो जी। है उसमें परम धैर्य की ज़रूरत होती है। जी। बगैर धैर्य जी। के साधना संभव नहीं है। हाँ जी। साधना में परम धैर्य आवश्यक है। जी। हुँ। जी। तो वो हम सर जैसे अपने हाँ जी। हाँ, हाँ, बताएँ पूछिए? जैसे आपने बोला कि मन और शरीर ये दोनों मिलके हमें कुछ ऐसे जो भी डर होता है वो सामने लाके रख देते हैं। हुँ, तो अगर ऐसा होता है किसी के साथ ही, अगर ये जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, हम विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में मिले थे, हुँ, हुँ, तो उसको भूतों का डर था। उसको हुँ, लगता था कि जब मैं ऐसी अवस्था में जाती हूँ, को मतलब होने लगती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऐसे फील होता है कोई आसपास है, तो डर वाली फीलिंग आती है। हुँ, 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 तो मुझे भी, मेरा भी वो चीज मेरे माइंड में भी बैठ गई, तो हुँ, मुझे भी वैसा ही लगने लग गया। तो अब हुँ। उन पे कैसे हम, अगर भय आता है, कुछ भी आता है, कोई भी विकार आता है, तो कैसे उसके पार जाएं? अब हमें जो है ना अपने खुद के उपाय ढूँढने पड़ते हैं उसके लिए। अब जैसे जो है हम बहुत छोटी उम्र थी हमारी और हमको जो है ऐसे ही चाँदनी रात थी और जंगल में एक जगह बैठे हुए थे, एक पत्थर के जी। ऊपर में और अपना ध्यान चल रहा था। तो ध्यान जैसी जी। गहरी अवस्था में गया, तो फिर वो हम्म। ऐसा लगा कि कोई भूत-प्रेत आ गया है आस-पास। अचानक मन ने हम्म। प्रेडिक्शन कर दिया और रात का हम्म। कोई 11-12 बजा होगा, जंगल था। हम जंगल के अच्छा। ही गाँव में रह रहते थे, गाँव के आस-पास ही जंगल था, गाँव में ही जंगल था। तो अच्छा। हाँ, अकेले थे हम दूर जंगल में। तो जो जी। जी। है फिर उसके बाद जो है बाहर आ गए, छोटी-सी उम्र, है ना? हम्म। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। हम्म। तो बाहर आ गए फिर अपना जो है फिर मैंने कोशिश करी कि नहीं दोबारा जाए। जब दोबारा जाने पर वह स्थिति नहीं आई। नहीं आई तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि हम्म। हाँ, जो अवस्था आनी थी वो अवस्था आई नहीं। क्या हम्म। मैं ये जन्म भी ऐसा गँवा दूँगा? अब जो भी रही होगी हम्म। 14-15 साल की उम्र रही होगी। जी। तो फिर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ समय फिर चिंतन में लगा रहा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या किया जाए? क्योंकि हम्म। फिर प्रोजेक्शन हो जाएगा जब भी होगा तो फिर वो भूत-प्रेत जब उसके बाद आँख खोली तो फिर अपना जो है जंगल में अकेला था और फिर हम्म। उसके बाद फिर दूसरा प्रयास किया। आस-पास से हम्म। लकड़ी उठाई और अपना ढूँढता रहा कि कहाँ भूत है। पेड़ों के पास अच्छा। इधर-उधर उधर जा कर के कौन-सा भूत है, कहाँ भूत है? उसे आवाज़ें अच्छा। लगाई कि कौन है हम्म। तू? क्या है? हम्म। लेकिन वो तो असली चीज़ तो निकल चुकी थी। अब उसके हम्म। बाद में हुआ ये कि कुछ दिन होते-होते पूर्णिमा थी तो पूर्णिमा के बाद में फिर वो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म। उस बीच में जो है एक श्मशान घाट था तो श्मशान घाट के पास में सड़क थी। उस सड़क में जो है 2 स्कूल हम्म। के बच्चे जो स्कूल के ही थोड़े बच्चे थे वो चुपचाप घर की बाइक ले आए, बगैर बताए अच्छा। और जो है हम्म। वो तेज़ी से चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, तो उनकी डेथ हुई वहीं पर और फिर वहीं पर उनका जो है वो दाह संस्कार वगैरह हुआ, शमशान अच्छा। घाट में वहीं पर और जो है हम्म। स्कूल के ही बच्चे थे। तो फिर हम्म। जो है फिर मैंने डिसीज़न लिया उसके कुछ दिन बाद अमावस्या आने वाली थी कि भई अमावस्या को मैं एक काम करता हूँ शमशान घाट जाता हूँ। भूत-प्रेतों से हम्म। मिल के ही आ जाया जाए क्योंकि ये तो बीच में आके परेशान करेंगे तो अपन ही जाके उनसे मिल आए कि क्या बात है भई। तो फिर जो है रात को मैंने तय किया कि वो तो 12 बजे के बाद जैसे सुनाई जाती है बात बच्चों को कहानियाँ इधर-उधर की, हम्म। या आधी रात हम्म। 12 बजे के बाद तो हमने कहा 12 बजे के बाद ही जाएँगे। हम्म। तो 12 बजे के बाद मैं निकला शमशान घाट के लिए हम्म। और जो अच्छा। है टॉर्च रखी लेकिन ये कहा कि टॉर्च जलाना नहीं है, एकदम इमरजेंसी रहेगी तभी टॉर्च जलाएँगे। हम्म। तो गया वो जंगल में ही था, वो जो शमशान घाट है, जंगल के हम्म। किनारे था, गाँव से बहुत बाहर था।
तो रात में गया और सुनसान, और गांव बहुत छोटा गांव, वहाँ कोई ऐसा पॉपुलेशन है, ट्रैफिक वाला कोई चक्कर वहाँ था ही नहीं कि कोई ट्रैफिक होता होगा या कुछ होता होगा, रात में सुनसान। तो वहाँ गया और धीरे 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 करके जैसे ही वहाँ शमशान घाट पे पहुंचा तो वहां पर वो कुछ ऐसे वो कबीरपंथी वगैरह कुछ कुछ रहते, तो उनकी कब्रें भी बनी हुई थी। अच्छा। और उधर जो है अपना वो जलाने वाला सिस्टम भी था, दोनों चीजें थी वहां पर। हम्म। वहां जैसे ही पहुंचा तो अंधियारी रात अमावस्या की। तो फिर धीरे 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 करके वो चबूतरे बने होते थे, एक चबूतरे के ऊपर जाके बैठ गया, जो कब्र कब्र के चबूतरा रहता है ना। तो वहाँ बैठा हूँ और थोड़ी देर बाद में इतनी सारी आवाजें आई। अच्छा। हाँ, कि कुछ सरसरा के कोई चल रहा है, या ऊपर कुछ फड़फड़ाने की आवाज, फिर किसकी आवाज, उसकी आवाज। हाँ। हाँ, मुझे लगा कि आ गए भूत। हाँ, तब इनसे देख लिया जाए क्या है। फिर मैंने जेब में हाथ डाल के टार्च निकाली और अपना जला के देखा तो चमगादड़ फड़फड़ा के उड़ा। फिर देखा तो कोई सांप था, पत्तों के बीच में झरझर झरझर करके भागा। फिर देखा तो एक लोमड़ी थी, इधर से उधर भागी। तो मुझे लगा कि ये तो रात्रिचर बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना उनके जो दैनिक कृत्य है वो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद बैठा रहा कि चलो भाई, भूत प्रेत कौन है, क्या है, आएंगे, बात होगी, कुछ होगा, क्या समस्या है। तो फिर बैठे 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 कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में फिर जंगल में साधना करने लगे। फिर एक आदत सी हो गई कि जब रात को लौटता था तो देर रात को लौटता था अक्सर जंगल से। तो आते आते जो शमशान घाट जाना है, और शमशान घाट कहीं भी हो तो वहां पर थोड़ी देर खड़े हो जाना है, बैठ जाना है थोड़ी देर। क्योंकि जिस चीज का भय होता है तो उसका उसका सामना करना है। तो शमशान घाट जाना है तो जरूर वहां पे रुकना ही है। और रात में यदि रात का समय है, देर रात का समय है और अकेले हैं, तो शमशान घाट को तो छोड़ना नहीं है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा वहां थोड़ी देर। भले 15 मिनट बैठो कि भाई कुछ है, ऐसा है कि देर हो गई, चलो ठीक है, तभी 15 मिनट तो बैठो शमशान घाट में। तो ये जो है वो इस प्रकार से अपने निकालने पड़ते हैं ना मार्ग। क्योंकि भूत का डर आ रहा है तो फिर वो देखा जाए भूत को, वो ऐसा करने के बाद पता चलता है कुछ है ही नहीं, मामला कुछ है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भगवान बुद्ध जो ये किया करते थे कि उनके पास कोई आया कि मुझे दीक्षा दे दो, तो उसको बोलते थे हाँ अभी ठहरो, 1-2 दिन रुक करके उसको बोलते थे एक काम करो, यहाँ इतनी दूर पे शमशान घाट है, 3 महीने वहां जाके रहना पड़ेगा। अच्छा। 3 महीने वहीं पर अपना जो है, वहीं पर अपना घास, 3 महीने या 6 महीने वहां रहना पड़ेगा। और वहाँ एक कुटिया बना लो शमशान घाट के अंदर ही, और वहीं रहना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आना, तब हम दीक्षा देंगे। तो फिर वो जो है शमशान घाट इसलिए भेजते थे कि पहले वो एक तो उस भय को भी वो देख लो, और मृत्यु भी देख लो कि अपना जो है, जो बंदा जो कल चल रहा था आज मर गया और उसको जैसा जला दिया, तो फिर वह जीवन का मोह भी कम हो जाए, भूत प्रेत वाली चीजें भी, और तरह तरह के जितने भी धारणाएं हैं वो सारी धारणाएं जो है ध्वस्त हो जाए, ताकि फिर साधना में आओ तो सन्यासी बनो तो ठीक से बनो, साधक बनो तो ठीक से बनो, और साधना ठीक से कर सको। जी। तो यह जो है हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं यूनिक होती हैं क्योंकि वो हमारे भीतर से आती हैं। हम यूनिक हैं, हम एक यूनिक, हर व्यक्ति यूनिक है। यूनिक का मतलब एक यूनिक बीमारी है ना। अब जो है कैंसर है तो कैंसर का एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो बता देगा कि यूनिक कोई कैंसर कोई यूनिक बीमारी नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों को होती है ना। टीबी के लाखों करोड़ों को होती है। अब ये एक ऐसा डिजीज है, हमको जो डिजीज होता है वो सिर्फ हमको ही होता है क्योंकि हम एक यूनिक बीमारी है। ये वाला डिजीज जो है ना, जो साधनात्मक दृष्टि से देखे, हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक यूनिक डिजीज है। जी। और उस डिजीज का इलाज भी हमारे ही पास होगा, किसी और के पास वैसे एक्चुअली नहीं होगा। मोटे तौर पर तो हम काफी कुछ वो कर देंगे, लेकिन जो एक बारीक बातें होती हैं जहाँ पर, ठीक है ना, उन बारीक चीजों को समझना और उसका इलाज करना वह हमें ही करना पड़ेगा। तो हमारे भय क्या हैं, हमारे भय देखने पड़ेंगे, हमारी रुकावटें कहाँ क्या है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
तो जीवन अवसर जो है वह महत्वपूर्ण है, अवसर है और वह रीत रहा है, बीत रहा है, जी। तो कुछ सार्थक हो जाए। तो ऐसे साधना हाँ। करने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं। हमें 50 साल से साधना करता हूँ, मैं 30 साल से साधना करता हूँ। तो ऐसी हाँ कौन जी। सी साधना कर रहे हो जो 30 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, 50 साल से कर रहे हो और वहीं के वहीं हम्म। खड़े हो, हम्म। कुछ हिले डुले ही नहीं अपनी जगह से। जी। वही पहले चीजों को उनके लॉजिक उनके साइंस समझ आए, अपने समझ आए कि क्या है कैसे है, फिर हम्म। काम करें। क्योंकि एक एक बस लगे हुए हैं, समझ के नहीं चल रहे हैं। हम्म। बस वो तो हमें वो जैसे वो हम्म, रूटीन के दूसरे काम होते हैं ना, जी वैसे ही हमने जी एक हाँ। काम ये भी कर लिया है कि भाई अपना 1 घंटा 2 घंटा बैठ के जो है कुछ साधना कर लिया हाँ। करेंगे, उसका भी एक पैटर्न बना हुआ है। हाँ। ठीक। तो सर इस रास्ते पे चलने के लिए इस जो अंदर की परम शांति वो सुकून है, उसको अगर पाने का आपसे कुछ पूछता है, कोई पूछता है, तो आप कैसे उसको फर्स्ट स्टेप किधर से बोले, क्या करे? फिर से पूछें, थोड़ा जोर से पूछें, आवाज आपकी बराबर नहीं है। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे आपसे कोई पूछे हाँ। कि उस अंदर की शांति को, परम शांति को परमानेंटली पाना है हम्म। ना, तो मतलब समझ लो कि मैट्रिक्स से बाहर जाना है, तो उसके लिए आप प्रथम स्टेप क्या कहेंगे? इजी से इजी कैसे वो चले? प्रथम स्टेप यही है, बार बार कह रहे हैं, अवेयरनेस। और अवेयरनेस को पूरी दैनंदिनी में शामिल करो, पूरी दिनचर्या में अवेयरनेस को शामिल करो। कुछ भी करो उसमें अवेयरनेस को ऐड करो, बगैर अवेयरनेस के कुछ भी नहीं करना है। हम्म। बगैर अवेयरनेस के कुछ भी नहीं करना है। बात ठीक कर है। रहे हैं वहाँ अवेयरनेस होनी चाहिए, हम भोजन कर रहे हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी कृत्य हो, कोई हम्म। भी हाँ कृत्य, उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। और विचार चल रहे हैं वहाँ भी अवेयरनेस होनी चाहिए। जी। वो कैसा क्या हमने बताया, ये प्राथमिक चीज है, ठीक है। हर साधक के लिए बहुत जरूरी और प्राथमिक है। ठीक है। हम्म। और जहाँ जैसा समय मिले आपको तो विपश्यना के कैंप 10 डेज वाले बीच बीच में करके आना चाहिए। हाँ। हम्म। कितने कैंप किए हैं अभी तक आपने? मैंने सर 2 2 किए हैं। कौन से सेंटर में? यहाँ होशियारपुर में। अच्छा, होशियारपुर में किए हैं। तो जी। सेंटर भी बदलो, कोई जरूरी थोड़ी है कि होशियारपुर में ही किया जाए। धर्मशाला के सेंटर में करो, इगतपुरी करो, हाँ। है ना, नेपाल जी के पोखरा में जाके करो, जी है ना। जी अलग अलग जी। सेंटर ठीक। हैं जगह जगह पर। बोध गया का सेंटर है, सारनाथ में सेंटर है, श्रावस्ती में हम्म। सेंटर है, जी जी जो भगवान बुद्ध की जगह है जहाँ जहाँ वो गए हैं। जी। हम्म। ठीक है। विंटर का समय हो तो लुम्बिनी में जाके करो। ठीक है सर। तो यह भी करते तो रहना चाहिए। वैसे इस बार से सोचा था धर्मशाला का, लेकिन वो इधर थोड़ा माहौल ही वैसा हो गया बारिश हम्म। फ्लड की वजह से। तो हम्म। नेक्स्ट जब भी हो पाता है तो धर्मशाला सोचा है, उधर देखेंगे, ट्राई करेंगे। हम्म। तो अभी कुछ जॉब क्या करती हैं आप? नहीं अभी मैं फ्री हूँ सर। नहीं करती हैं। क्या एज है? जी। हाँ जी। एज क्या है आपकी? 26। 26। अभी जी। कोई लाइबिलिटीज नहीं है? हाँ जी। कोई लाइबिलिटीज नहीं है? क्या समझी नहीं? कोई लाइबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है अभी कोई? नहीं अभी सर क्या है कि मैं लास्ट लास्ट ईयर फेब में ही वापस आई हूँ। मैं दुबई में थी, मैं दुबई में जॉब करती थी, वहाँ पे हम्म। कैशियर थी। तो हम्म। वहाँ पे सर इतना वहाँ पे वहाँ का लाइफस्टाइल ना, मतलब यहाँ से बहुत अलग है। वो सुकून जो हमें इंडिया में है ना, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ हम्म। पे हम कहीं साधना, ये मेरी प्रायोरिटी अगर आप मेरी पूछ रहे हैं तो वो यही है कि अंतर की जो शांति है ना, पहले सबसे मुझे वो चाहिए। हम्म। वो जब है तो हम स्टेबल हैं, हर चीज में स्टेबल रह पाएंगे। तो मैं हम्म। वहाँ पे नहीं हो पाई, इसीलिए इसी वजह से। तो मैं हम्म। वापस इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि मेरा माइंड, मेरी वो शांति, वो अनुभव हो मुझे। हम्म। वो क्या है कि यूरोप वाला ट्रेंड अपनाया है ना दुबई ने। जी। वही वही मैकेनाइज, बिल्कुल दौड़ भाग वाला। बहुत ज्यादा, बहुत हाँ, ज्यादा। और वो कुछ उसका नज़ारा यहाँ मुंबई में भी मिलता है। जी हाँ, मुंबई में वो कारपोरेट कल्चर है ना, और वही दौड़ भाग जी। वाली जिंदगी। बहुत मुंबई दिल्ली ये सब यही है। यही है।
जी, तो वही हम एक मैं बोलती हूँ कि हम लोग लकी हैं, भारत में हैं, यहाँ पे जो अध्यात्म है, लेकिन अगर हम सही से चल पाएँ उस पे, तो हम्म बहुत हम सही जगह पे हैं। हम्म। बस यही है कि साधना के नाम पर हम कुछ ही कर्मकांड में तो नहीं फंसे हैं। विपश्यना भी हुँ, कर्मकांड बन जाता है यदि बस हाँ बस रोज मुझे इतने बजे बैठना है और ये करना है, वह भी तो विपश्यना भी कर्मकांड बन जाता है। कोई भी ध्यान जी, साधना की विधि करें, यदि हम उसे हुँ, मैकेनाइज वे में कर रहे हैं, है ना, हुँ, मैकेनाइज वे हुँ, में कर रहे हैं तो उसमें फिर वो बेहोशी वजह हो जाती है, अवेयरनेस कम हो जाती है। एक जी, जो है ना एक रिचुअल की तरह करते तो रिचुअल में फिर होश नहीं रह पाता ना। जी, तो वो एक्चुअली क्या है, साधना में हमें बहुत अवेयर होना पड़ता है कि साधना की जो हम हुँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हुँ, जो भी हुँ, मेथड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हम हुँ, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो रिचुअल जैसा हो रहा है, बेहोशी में हो रहा है, एक पैटर्न में हो रहा जी, है, कोई किसी पैटर्न को हम डेवलप कर रहे हैं, नए पैटर्न को, और उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए कोई फिर जाल बुन रहे हैं, फिर उसमें ये जाल बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि हम जो जी, है हम खुद को बोलते हैं कि देखो हम साधक हैं, हम पर डे साधना करते हैं। दुनिया को हम हुँ, बताते हैं कि हम पर डे साधना करते हैं। हम अपने आप को जस्टिफाइड कर लेते हैं एक साधक के रूप हुँ, में। और जबकि हमने एक पैटर्न जी, बना लिया है, जागने वाले हुँ, पैटर्न को हमने सोने वाला पैटर्न बना लिया। हुँ, है ना? हुँ, जो हाँ, जिससे हमें अवेयर होना था वो हमने अनअवेयर होने का पैटर्न जो है बना लिया हुँ, उसे, और वो एक्चुअली बनाया गया था अवेयर होने के लिए। जी, जागने के लिए। हाँ, तो जी। ये हाँ, इसलिए इसको तलवार की धार पे चलना बोलते हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल मतलब थोड़ा भी डगमगाए, गिरे, फिर से उस पे आना, चलना, मतलब मैं वही बोल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है हमें। हुँ। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वही तो सब भरा गया है। फर्स्ट आना है, इतनी जॉब चाहिए, ये जॉब करो, वो करो, मतलब दौड़ना दौड़ना सिखाया कि दौड़ना हर आप सिखाया किसी गया, में हाँ, हाँ। सिखाया। महत्वाकांक्षा सिखाई गई है, एम्बिशंस सिखाए गए हैं। तो ये जो हाँ, अंधी दौड़ जो है, ये दौड़ हमें जो है मशीन बना देती है, मनुष्य नहीं रहने देती। जी, तो हमें जो है मशीन से वापस मनुष्य होना, और मनुष्य से फिर जो है इतर मनुष्य की ओर जाना है। जी, हुँ, वही सर जो सुकून स्टिलनेस में है वो दौड़ में नहीं है। हुँ। कुछ प्राप्ति में भी नहीं है, चाहे कितना भी इंसान प्राप्त कर ले वो है ही नहीं फिर भी सुकून। यही तो समझना है कि ये जो हम अंधी रेस लगा रहे हैं, और जो एक हम्म, मास हिप्नोटिज्म है वो इन्फ्लुएंस हमें करता रहता है। बहुत सारी जो जी, ऐसी स्ट्रीम्स है ना, इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम्स हैं, वो जी, स्ट्रीम्स बह रही हैं और वो हमें जो है धकिया रही हैं कि ऐसा हम्म, सही है, ऐसा सही है। वहाँ जो है हम उसको बाकी जगह एनालाइज करते हैं, इस जगह पे खड़े होकर हम इसको एनालाइज नहीं करते कि ये हाँ, जो है इन्फ्लुएंसेस हैं हमें बहा के ले जा रहे हैं, धकिया रहे हैं, जो इनकी हाँ, सार्थकता है भी या नहीं है। जी, सार्थकता की बस परिभाषा तो दे रहे हैं, सारा समाज और सब कुछ दे रहा है, लेकिन सारा समाज उसकी यदि परिभाषा दे रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका अर्थ ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सत्य ही होगा। जी, हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है कि इस 1000 लोग झूठ बोल रहे हैं तो सत्य हो जाए, या करोड़ लोग झूठ बोल रहे हैं तो सत्य हो जाए। झूठ तो हाँ झूठ ही होगा। बिल्कुल, जी, हम्म, वही तो। मैं तो सर वहाँ पे मेरा तो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि वहाँ पे हर टाइम हर सेकंड सर भाग दौड़ ही है, भाग दौड़ इतनी ज्यादा हम्म। कि क्या ही बताएं। तो पर वो इतना मुझे एक तो अनुभव डिप्रेशन आपके लिए लग गई। अच्छा है, वो अनुभव आपके लिए अच्छा है कि वो जो है मिथ टूट गया, जी, है ना? वो जो दुबई जी, जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे जर्मनी जाओ, हम्म, चाहे उधर जाओ, सब जगह वही हाल है। हाँ, हाँ बिल्कुल सर। और भारत में भी मुंबई जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बेंगलोर जाओ, वही हाल जी, है ना? हम्म, ये जो बिल्कुल, कॉर्पोरेट कल्चर है, ये कल्चर जो है हम्म, आदमी को मशीन बनाना चाहता है, और वो मशीन बनने के बदले में उसे कुछ देता है, कुछ सुविधाएं देता है कि भाई इस स्टैंडर्ड का घर मिल जाएगा, इस स्टैंडर्ड की गाड़ी मिल जाएगी, ये रुतबा मिल जाएगा, ये मिल बिल्कुल, जाएगा, उसके बदले में मशीन जी, बन जाओ। जी, इसी में लाइफ पूरी निकल जाती है। हम्म। और 26 साल की उम्र में यदि इतना कुछ समझ में आ जा रहा है, तो उससे ज्यादा और हम्म, क्या चाहिए। जी सर, यह समझ तो आ गई ना इस उम्र में। जी, जी, हाँ, नहीं तो लोगों को जो है वो जब जिंदगी बर्बाद कर चुके होते हैं, शरीर खोखला कर चुके होते हैं 40 42 45 में,
तब बोल रहे होते हैं अरे मुझे धर्म ढूंढना ही ढूंढना है, और मन पागल हो चुका रहता है उस पैटर्न को अपनाते अपनाते। वो रिलैक्स हो नहीं सकता, क्योंकि इतने साल की प्रैक्टिस के बाद में फिर वो जब अपना डाइवर्ट होना चाहते हैं तो वो डाइवर्ट होना उनके लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल सर। हाँ, वो जो है उनको सिखाया जाता है कि परिस्थितियों को कैसे अपने हिसाब से जस्टिफाई कर दिया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट कर लिया जाए, कन्विंस कर लिया जाए। तो वो जो है वो फिर यहाँ आकर के जो है अपना जहाँ से साधना सीखनी है, गुरुओं को जाके वो इन्फ्लुएंस करने लेने लगते हैं, उनको मोटिवेट करने लगते हैं कि ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है। वहाँ जो है सरेंडर करने आए थे और मोटिवेट करने लग गए और अपने आप को जस्टिफाई करने लगे। वो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस वहां लाके थोपने लगे। तो हाँ, तो वहां तो फिर वो कल्याण की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी बिल्कुल वही सर, ये तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही कम है, जितनी जल्दी शुरू कर ले इंसान ये समझना उतना ही कम है। तो इस हिसाब से आप सौभाग्यशाली हैं। बस ये है कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा लेजीनेस एक्स्ट्रा है आपके आप में। है कुछ ऐसा लेजीनेस कुछ ज्यादा है आपके व्यक्तित्व में, कुछ आलस है, लेजीनेस ज्यादा है। हाँ जी। हाँ, तो इसको लेजीनेस को थोड़ा दूर करना है ना। जी। इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम करो, है ना। थोड़े सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो, गार्डन में जाओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा वो रस्सी कूद का कुछ करो, ये करो, बॉडी में थोड़ी एनर्जी पैदा करो। ठीक है। वेट तो नहीं गेन कर लिया है? नहीं सर, बहुत स्लिम हूँ मैं, तो गेन करना चाहती हूँ। हाँ, तो थोड़ा एक्सरसाइज करो और ऑक्सीडाइजेशन करो अपनी बॉडी का ना, प्राणायाम वगैरह करो, और 5-10 मिनट अनुलोम विलोम भी करना चाहो तो बहुत अच्छा होता है अनुलोम विलोम ना। ठीक है। हाँ, फिर अब जैसे वो होगा मेडिटेशन वगैरह लाइव, तो अटेंड करना आप और उसको करना। ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये जो सहज ध्यान की विधि एक वीडियो है, उसे देखा है आपने? सहज ध्यान की विधि, हाँ जी मैंने देखी। हाँ, तो उसको 2-3 बार सुन के उसको प्रैक्टिस करो, वैसे ही चलते हुए करते हुए। ठीक है। हाँ, ये हम वहाँ एक दिन अभी आते समय मेहमान थे ना, वहाँ के जो ओरछा के राजा हैं उनके यहाँ। हाँ, तो उनको जो उनके यहाँ उनको हमने करवा दी थी ये विधि, तो उसी समय रिकॉर्ड कर लिया था इसे। ओके, तो वो फिर हाँ डाल दिया था। ठीक है सर। ठीक है, प्रैक्टिस करूंगी इसकी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। इट्स ओके। शुक्रिया।